इंजे, इंजे, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? फिर तुम रो क्यों रही हो ऐसे? जाओ हान, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जाओ। नहीं जा सकता तुम्हें छोड़कर। खुदारा हान, देखो अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इससे और बुरा क्या होगा? मैं कोई और मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? इंजे, देखा ना आप लोगों ने, वो उससे दूर नहीं रह सकता। फिर गया है उसके पास। मैं जानती थी। पहले वो इसे इस इमारत में लेकर आया, अब उस लड़की को घर के अंदर लेकर आना चाहता है। आपा, आप खुद से क्या सोचती रहती हैं? भाई उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आएंगे? वो यहाँ से चले जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना चुप हो जाओ। तुमने सुना नहीं क्या कहा उसने हमें? कि हम सब यहाँ साथ बूढ़े हो जाएंगे, है ना बाबा? हान के लिए सारी दुनिया एक तरफ और उसका खानदान एक तरफ है। वो तुम्हें समझाने के लिए और क्या क्या करे सफिया। नहीं, वो दोनों कोई साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मंसूबा बनाया है। तुम ऐसी क्यों हो बेटी? और वो बच्चा अपनी सच्चाई मनवाने के लिए क्या करे? तुम उसको अजियत दे रही हो। तुम पहले भी उसकी मोहब्बत छीन चुकी हो। वो तुम्हें खुश लगता है? मैंने उसे उस औरत से बचाया है। वो सही औरत नहीं थी, हमारे खानदान के काबिल नहीं थी। और ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। कैसे पता तुम्हें? मुझे पता है, वो अच्छी लड़की नहीं है। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते हैं सफिया। वो उससे मोहब्बत करता है, उन्हें साथ रहने दो। क्यों उसको तन्हा करना चाहती हो तुम? मेरी और तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी भी खराब करे। आपने अपनी जिंदगी खराब की है। आपने इतने साल तन्हाई में गुजारे, वो भी हम लोगों की खातिर। तुमने गलत समझा। मैंने ये नहीं कहा। नहीं नहीं, मैं समझ गई। मैं आपका मतलब बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। कभी हमें प्यार नहीं किया, हम पसंद ही नहीं थे। सिर्फ नफरत की है आपने हमसे। हम आपके लिए एक मुसीबत थे। खासकर मैं, हमेशा आपको मुझ पे शर्मिंदगी हुई। ऐसा मत कहो मेरी बेटी। आप नहीं चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं बाबा? हाँ, आपने कभी मुझे शाबाशी नहीं दी। ये भी नहीं कहा कि तुमने अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा। कभी हमारा ख्याल नहीं रखा, खासकर मेरा। ना ख्याल रखा और ना ही कभी प्यार किया। जिस सफिया को आप गलत कहते हैं ना, उसके जिम्मेदार आप हैं। सही कहा, मैं तुम्हारा बाप नहीं बन सका। मुझे एहसास है तुम हक पे हो बेटी। मैं हक पे हूं? आपको लगता है कि इससे कुछ बदल जाएगा? मेरा वो वक्त वापस आ जाएगा जो जाया हुआ है? बाबा, मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा? बताएं क्या सही होगा इससे? आप बाबा को क्यों इल्जाम दे रही हैं? उनको क्यों आप परेशान कर रही हैं? चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। लेकिन इनको सब अच्छी तरह पता है ना बाबा? हाँ? क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सब कहते हैं कि मैंने इस घर को कैदखाने में बदल दिया है, जहन्नुम बना दिया है। मैं इस जहन्नुम की आग को बढ़ाने की जिम्मेदार नहीं हूँ, बाबा है ना बाबा? हाँ, बताएं ना मुझे, जवाब दे जरा। बताएं, क्या ये सच नहीं है? बताएं ना। बाबा, 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 बाबा जान, बाबा आंखें खोले।
बाबा, बाबा जान, आप सोच क्या रही हैं? एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस, जल्दी जल्दी कॉल करें। नहीं, एम्बुलेंस नहीं। वो आदमी अंदर आ जाएंगे और वो बाबा को हाथ लगाएंगे, इन्हें जरासीम लग जाएंगे। आप क्या कह रही हैं? वो मर जाएंगे यहाँ। चलिए जल्दी फोन करें। नहीं, एम्बुलेंस नहीं। हान को बुलाओ, हान को बुलाओ। आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। अब क्या करें? उसका फोन तो यही है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाएं, जल्दी जल्दी करें। बाबा, बाबा। आपा, एम्बुलेंस नहीं। वो बाबा को जरासीम लगा देंगे। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपा, कुछ करे वरना हमें इन्हें खुद हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। आपा जल्दी करें, खुदा के लिए कुछ तो करें, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी जाए। बाबा, बाबा। क्या हुआ? लगता है हान भाई के घर कुछ हो गया। अल्लाह खैर करे, फिर कुछ हो गया। खैरियत है? क्या हो गया? सफिया, आपा खड़ी क्यों है? उठे, वक्त नहीं है, चले खुदा के लिए। बाबा, एम्बुलेंस आ रही है, बस आपको कुछ नहीं होगा। बाबा, इंजे, रुको, दूर मत भागो मुझसे। इंजे, तुम चाहे कितनी भी दूर हो जाओ, हमारे दरमियान फासला नहीं बढ़ता। तुम्हें नजर नहीं आता? बस कर दो, मुझे अपने साथ चलने दो। मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझसे नहीं हो रहा। मैं किसी को खुश नहीं रख सकती, ना नाना जान, ना तुम और ना खुद को। मैं बहुत थक गई हूँ। इधर आओ मेरे पास। तुमने देख लिया हमारे दूर जाने से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो इंजे? मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुका होता अगर तुम्हारी आंखों में नहीं देखा होता। मुश्किल होता लेकिन मैं करता। सुन सकता हूं जो तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है। ऐसा मत करो हमारे साथ इंजे। मेरे कहने से क्या होगा? ना तुम्हारी बहन, ना मेरे नाना जान, वो हमें कभी कबूल नहीं करेंगे, ये तुम जानते हो। अगर हम उन्हें जबरदस्ती खुद को कबूल करवा लें? कैसे? शादी करके। क्या? हाँ इंजे, इस दफा दूसरों को नहीं, खुद को चुनते हैं। हर मुश्किल, हर मसले के बावजूद मुझसे शादी करोगी? वो अंदर चले गए। वो अंदर चले गए। वो अंदर चले गए। एम्बुलेंस को फोन किया? मैं कब से बोल रही हूँ लेकिन कोई बुला ही नहीं रहा। हाथ मत लगाना, छूना मत। आपा, आपा इन्हें मदद करने दीजिए। ये जरासीम लगा खुदा का देंगे। वास्ता। नहीं, आपको खुदा का। यहाँ मत आना। बाबा, फोन दो मुझे, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। इधर दो मुझे। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी फिदान रोड गली नंबर 23 में आ जाए। एम्बुलेंस नहीं, वो जूतों समेत अंदर आ जाएंगे। मैं साफ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती साफ। मैं इतने जरासीम साफ नहीं कर सकती। मदद करो मेरी। नहीं कर सकती मैं। क्या इनको कोई बीमारी है? ज़्यादा सौ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इन्होंने अपना सीना पकड़ा हुआ था, इनका चेहरा सफेद हो गया था। बहुत तकलीफ में है मेरे बाबा। आप ठीक है? आपा,
आपा! आपा! हाँ कह दो, शादी कर लेते हैं इंजे। क्या इस मुस्कुराहट को मैं इकरार समझूं? नहीं तो इनकार समझूं? नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं कर रही तुम्हें। मैं क्या कहूँ तुम्हें? हाँ कह दो। हान, तुम यहाँ हो? यासीन भाई, मैंने तुम्हारी इमारत के बाहर एम्बुलेंस खड़ी देखी थी। एम्बुलेंस? खैरियत? मेरे बाबा तो ठीक थे ना? मुझे नहीं पता। नाना जान, हान भाई का नहीं पता। उनकी गाड़ी यही है लेकिन उनका कुछ पता नहीं। सीने में दर्द की वजह से गिर गए थे ये। इन्हें ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस है। खातून आप ठीक? आपा, आप ठीक तो है ना? आपा, पानी लाओ। मैं बाबा के साथ जा रही हूँ, आप में से कोई चलेगा? तुम जाओ, मैं आपा के साथ यहीं रुकूंगी। चलो आ चले। गाड़ी की चाबी कहाँ है? आपा के पास। अल्लाह जाने वो कहाँ होगी। टैक्सी में चलते हैं, चलो। नहीं, हान भाई तो फोन भी नहीं उठा रहे। शुक्र है मेमदू साहब यहाँ मौजूद थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। या अल्लाह मेरे बाबा को बचा ले, या अल्लाह बाबा को बचा ले, उन्हें कुछ ना हो, उन्हें बचा ले या रब। कहाँ है वो? या अल्लाह, नाना जान को कुछ ना हुआ। नाना जान, नाना जान, नाना जान, नाना जान। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? नाना जान ठीक है? आपा बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ। क्या हुआ? बाबा ठीक है? मुझे नहीं पता, वो अचानक गिर गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पड़ोसियों ने आकर मदद की और एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। मेरे मन भी गई है। ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में? बताओ कुलबैन। मुझे नहीं मालूम। उफ। वो ठीक हो जाएंगे ना? आपा, आपा। मैं कब से बोल रही हूँ लेकिन कोई बुला ही नहीं रहा। एम्बुलेंस को फोन किया? फोन दो मुझे, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। इधर दो मुझे, फोन दो मुझे, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। इधर दो मुझे। सीने में दर्द की वजह से गिर गए थे ये। इन्हें ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस है। मेरी गलती है, ये मैंने किया है, मैंने किया है, ये मेरी गलती है, मैंने किया है सब। लानत है सफिया पे। बाप की कातिल है सफिया, बाप की कातिल है सफिया, बाप की कातिल है सफिया, कातिल है सफिया, अपने बाप की कातिल है। लानत हो सफिया पे, लानत हो। मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता, मैं क्या करूं? मुझे पता है वो कहाँ गए हैं। सिसली में लोकमान हॉस्पिटल। वहाँ सब है तुम्हारी बहन के साथ, इसलिए परेशान हूँ। शुक्र है। मैं भी चल रही हूँ साथ। आपा, हान उस लड़की के साथ गया है। मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से। मेरी गलती है, मेरा कसूर है। आपकी कोई मेरा गलती कसूर है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफिया बुरी है, बाप की कातिल है सफिया, मनूस है सफिया। लानत हो सफिया पर, लानत हो, लानत हो। सफिया कातिल है अपने बाबा की, सफिया कातिल है, सफिया कातिल है अपने बाबा की। आपा, शायद दिल का दौरा पड़ा है। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये बेहोशी की हालत में थे। शुगर भी है इन्हें। आप यहीं रुकिए।
आ जाओ बेटा, हम बैठते हैं। मैं नहीं बैठ सकती। वो महफूज हाथों में है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। अब तुम्हें खुद को मजबूत करना है ताकि जब बाबा उठे तो उन्हें भी तसल्ली मिले। ठीक है, चलो शाबाश। भाई। हाँ। भाई, मैं आ बहुत गया। डर गई थी। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मुझे कुछ नहीं करने दे रही थी। अब ठीक है गुड़िया, गुजर गया। देखो मैं आ गया, बाबा भी अंदर ठीक है। अगर बाबा हमें छोड़कर चले गए तो? तुम क्यों आई हो? किसी ने बताया कि एम्बुलेंस आई है। मैं डर गई थी, आगे से पता चला कि आप यहाँ हैं। उसके साथ आई हो तुम? हम दरवाजे पर मिल गए थे। वो इस हालत में गाड़ी कैसे चलाता? उनकी मदद की आपने। उस लड़की ने तो तकरीबन मार ही दिया था। किसने? इसकी बहन, बड़ी वाली। ये सब पागल है। इस बच्ची की हालत देखो जरा, सब कुछ अकेले भुगता है इसने। गलत मत समझना, इस हादसे की वजह से बात कर रहा हूं तुमसे, वरना मैं एक लफ्ज नहीं कहता। मुझे बताओ कि क्या हुआ था? आपा ने बाबा को गलत सलत कह दिया, उनको इल्जाम देती रही और बाबा अचानक गिर गए। काशफ वहाँ होते हमारे साथ। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन बहुत वक्त जाया हो गया, और अगर ऐसा दोबारा हो गया तो मैं क्या करूंगी भाई? नहीं होगा, नहीं होगा। अब तुम अकेली नहीं होगी। आप कहाँ गए थे? तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सब के लिए, मेरी बहन को तन्हा ना छोड़ने के लिए। इंसानियत का तकाजा था। मोहतरमा, मेरे वालिद अंदर हैं, कैसे हैं वो? आपको जल्द बता दिया जाएगा। तुम्हें पता है तुम बहुत बहादुर हो। हर कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया। इधर आओ। मैं भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। हे मेरे खुदा, मेरे बाबा को ठीक कर दे। वो लोग पहुंच गए होंगे ना? या अल्लाह, उन्हें कुछ ना हो। मैं हाथ जोड़कर दुआ करती हूँ, उन्हें कुछ ना हो, उन्हें ठीक कर दे। नरिमन से बात करनी चाहिए। ठीक कर दे या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। उन्हें ठीक कर दे, ठीक कर दे उन्हें। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ कबूल कर। या अल्लाह, नरिमन तो अपना फोन यही भूल गई। अब मैं राब्ता कैसे करूं? या अल्लाह। अल्लाह, मेरे पापा को कुछ भी ना हो। या अल्लाह, मैं भीख मांगती हूँ, उनको मेरी जिंदगी दे दे। वैसे भी यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं, उनको कुछ मत होने देना। मैं भीख मांगती हूँ परवरदिगार। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अल्लाह न करे बाबा को कुछ नहीं होगा और आपको भी नहीं होगा। रुकिए आपा, रुकिए, मेरी बात सुने, मेरी तरफ देखिए। आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? कुछ भी नहीं। हमें सबसे पहले अपने बाबा की खैरियत मालूम करनी है, ठीक है? उसके बाद हम कोई बात करेंगे। लेकिन हान को भी कैसे फोन करें? उसका फोन भी यही रह गया है। याद आया, वो उनका फोन नंबर मुआहदे में दर्ज होगा। किसका? मेमदू साहब, वो भी तो साथ अस्पताल गए हैं ना? जी कौन? हेलो? हेलो, मेमदू साहब से बात कर सकती हूँ मैं? जी बोलिए। बोल रहा हूँ। मैं सफिया हूँ। ये दोनों अपना फोन भूल गए हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं बाबा की तबीयत कैसी है?
अभी कुछ नहीं बताया, हम इंतजार कर रहे हैं। आप सच कह रहे हैं ना? वो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है। फिर क्या अगर आपको कुछ पता चले तो क्या आप हमें इत्तला कर सकते हैं? और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हान को राब्ता करने के लिए कह दें तो। ठीक है, कह दूंगा। शुक्रिया। ठीक है। क्या कहा आपा? बाबा कैसे हैं? वो कह रहे हैं अभी कुछ पता नहीं चला। काश इस वक्त हम भी अपने बाबा के पास होते। यहाँ हर तरफ जरासीम है, घर बहुत गंदा हो चुका है। वो जूते लेकर अंदर आए थे, हॉस्पिटल से गंदगी जरासीम लेकर यहाँ आए थे। हम सबको मार डालेंगे तो बाबा का ख्याल कौन रखेगा? चलो जल्दी से सफाई करो गुलबैन। जहाँ जहाँ से रह गया सब साफ करते हैं। तेज तेज हाथ चलाओ, हमें सफाई करनी है जल्दी। यहाँ कितने जरासीम हैं। मैं उनका बेटा हूँ। अब कैसे हैं वो? शरियानों में खिंचाव हो गया है। बहुत खुशकिस्मत हैं, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिस वक्त वो यहाँ आए उनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ था। मगर वो तो अपनी दवा पाबंदी से लेते हैं। सिर्फ दवाओं से फर्क नहीं पड़ता है, जहनी तनाव, फिक्रमंद होना, और फिर इन्हें ज़ियाबतीस भी तो है। फिलहाल ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, लेकिन कुछ दिन निगरानी में रखेंगे। मैं देख लूं उन्हें? जी बिल्कुल, जा सकते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक है। हिकमत अंकल अब बहुत बेहतर है, डॉक्टर ने बताया है अभी। सही, अगर वो ठीक है तो अब हमें चलना चाहिए। शबा खैर। शुक्रिया। अच्छा, फिर वो जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ चाहिए हो तो बता देना। शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी बहनों से बात कर लेना, परेशान है वो। तुम भी अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। वो ठीक है। हाँ, हम देख सकते हैं। मेरे घुटने स्याह हो गए हैं, छिल गए हैं सच में। तुम कम से कम अच्छी तरह यही साफ कर लो गुलबैन। जरा जोर तो लगाओ, मुझे देखो तो सही। तुम क्या बिल्ली के बच्चे की तरह सहला रही हो? मेरा फोन बज रहा है गुलबैन। फोन उस तरफ रखा है मेरा फोन। जाओ वहां पे, पहले पैर साफ करो जल्दी से। चलो जल्दी जाओ। कौन है? कोई अनजान नंबर है आपा। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो गुलबैन, मैं हूँ। बाबा पहले से बेहतर है, अभी मिलूंगा उनसे। वो वाकई ठीक है? हाँ हाँ, वो अब खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ था उन्हें? दिल की शरियानों में खिंचाव था। क्या ये दिल के दौरे जैसा होता है? इसका मतलब ये तो खतरे वाली बात हुई ना। ठीक है गुलबैन, ठीक है, मैंने कहा ना। शुक्र है वो ठीक है अब, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें अब बहुत ध्यान रखना होगा। कोई परेशानी या लड़ाई नहीं होनी चाहिए गुलबैन। बस मुझे मालूम नहीं है काम होगा कैसे। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका बीबी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। इसका मतलब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। नहीं हाँ, ऐसा तो मत कहो। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आपा कैसी हैं? वहीं पर हैं? हाँ हाँ, यहीं पर है। बहुत ज्यादा डर गई थी वो भी। बात करनी है तुम्हें? हाँ करवाओ बात। वो अभी आपा सफाई कर रही हैं, उनके हाथ गंदे हो रहे हैं तो इसलिए बात नहीं कर सकती। असल में बहुत सारे लोग अंदर जूते लेकर आ गए थे तो घर काफी गंदा हो गया है, इसलिए हम दोनों मिलकर सफाई कर रहे हैं अभी। ठीक है गुलबैन, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा खुद पे काबू रखना गुलबैन। हाँ फिक्र मत करो, ख्याल रखूंगी मैं। अच्छा, हम रात यहीं रुकेंगे, बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपा अल्लाह का शुक्र है बाबा ठीक है।
अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। या अल्लाह तूने मेरी दुआ सुन ली परवरदिगार, तेरा एहसान है मेरे मालिक, शुक्र तेरा। आपा देखा आपने, आप कितना परेशान हो गई थी। वो हान मेरे बारे में बात कर रहा था ना? नहीं नहीं, वो तो एहतियात करने के लिए कह रहा था ताकि बाबा की तबीयत खराब ना हो जाए फिर से। उसके साथ कौन है? पूछा नहीं मैंने। अगर आप उस औरत का पूछ रही हैं तो मुझे नहीं मालूम। आपा बाबा ठीक है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए बहुत। पैर सही से साफ करना। जी जी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा को कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। कितने मासूम है ना। मुझे समझ नहीं आता कोई कैसे इनको इतने बुरे अल्फाज बोल सकता है। भाई, आपा क्या बुरी इंसान है? नहीं, वो नाखुश है बस। लेकिन वो इसका बदला दूसरों से क्यों लेती है? सब भूल जा मेरी गुड़िया, ज्यादा मत सोचो। क्या सोचूं फिर? अपने बाबा को हमेशा के लिए खोने वाली थी। देखिए कितने मासूम हैं। बाबा, मुझे क्या हुआ? आपका बीपी बढ़ गया था, कितना परेशान कर दिया, लेकिन अब आप ठीक हैं, शुक्र है। आपको याद नहीं क्या हुआ था? मुझे प्यास लगी है। मैं पानी लाती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। मैं आपको जरा ऊंचा कर दूं? शुक्रिया। अब बेहतर है? हाँ बेहतर है अब। हाँ बेटा, तुम लोग अब घर चले जाओ। अब ऐसा मत कहें बाबा, हम ठीक हैं। सफिया ठीक है? हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी परेशान है वो। उससे खफा मत होना, मेरे मन को भी समझाओ। आप दोनों की बहस हुई थी? रहने दो। मेरी जिंदगी में अगर कोई है भी तो मैं घर नहीं छोड़ूंगा। ये चीज नहीं समझती वो। खुद को बेवजह परेशान करती है। उसने जो कुछ भी कहा सब सही है। मैं उसका बाप नहीं बन सका, तहफ्फुज़ नहीं दिया। उसने बहुत कुछ सहा है। जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं, मुझे एक जख्मी लड़की नजर आती है। मैं उस लड़की को जानता हूं जो प्यार चाहती है, लेकिन हमेशा तल्ख हो जाती है। वो जो साफ करने की कोशिश करती है, वो धूल बट्टी नहीं, उसका दर्द है जो घर के हर तरफ फैला हुआ है। मेरी कोताही है कि मैं उसका बाप नहीं बन सका।
अब शर्मिंदगी में उसके करीब नहीं जा पाता। शायद ये गुस्सा इस वजह से है कि वो चाहती है कि इस खला को तुम पुर करो। तुम मेरी गलतियों की कीमत अदा कर रहे हो। अगर मर जाऊं तो यही मेरी वसीयत है। बाबा बस करते हैं। तुम जहां रहना चाहो रहो, जैसी जिंदगी गुजारना चाहो गुजारो, जो दिल चाहे करो, लेकिन सफिये को तन्हा मत छोड़ना। उसको कभी तन्हाई का एहसास मत होने देना। कोई आया है? नागिन और उसके नाना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन्होंने सारी रात अस्पताल में गुजारी। अच्छे लोग हैं। हटो यहाँ से, जाओ। आपा कहाँ जा रही हैं? आपा रुकिए। आप ठीक हैं? तुम दोनों अंदर जाओ। बाबा ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहना चाहती थी कि कहिए। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने हमारी मदद की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कोई बात नहीं, शब बखैर। सुनिए, वो एक और बात मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने सुना है यहां से जा रहे हैं आप लोग। ये पक्की बात है? मेरा मतलब ये है कि वो मैं कहना चाह रही हूं। जवाब क्यों नहीं दिया इन्होंने? कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया? क्या हम बात कर सकते हैं? वैसा कुछ नहीं है जैसा उइगार ने बताया था। मेरी बात तो सुने नाना जान। हाँ, हाँ इंजे, इस दफा दूसरों को नहीं, खुद को चुनते हैं। हर मुश्किल, हर मसले के बावजूद मुझसे शादी करोगी? आपा, आज के लिए इतना काफी है। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। वैसे भी हम घर का ज्यादातर हिस्सा साफ कर चुके हैं। बिल्कुल नहीं, हमें सब साफ करना है। हर तरफ फैला दिए हैं। क्या फैला दिए हैं? जरासीम और क्या, वो कभी भी नहीं रुकते। वो तेजी से हर जगह फैल जाते हैं, कमरों तक पहुंच जाते हैं। फिर तो हमें बहुत दिन लग हर जाएंगे। तरफ हैं, चिटखनी पे, दरवाजों पे, खिड़कियों पे, ये हर तरफ फैल जाते हैं।
बहुत गंदे होते हैं, नहीं रुकते। हमें घर का एक एक कोना साफ करना पड़ेगा। आप अभी आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, हिम्मत नहीं है। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती गुलबैन। ठीक है, जाओ सो जाओ। सफिये है ना, सब कर लेगी। हर चीज सफिये पे डाल दो। सिर्फ मैं ही इस खानदान की फिक्र करती रहूं। बाबा कल घर आएंगे, उनको कमजोरी है, हमें उनका ख्याल रखना होगा। वो कल यहाँ घर पे होंगे। यहाँ इस वक्त इतने जरासीम है, गंदगी है चारों तरफ, हमें इसको साफ करना है। बाबा को अच्छा माहौल देना है। ये सब गंदगी का ढेर है, हर तरफ जरासीम है, ना नजर आने वाले जरासीम। इतने लोग अंदर आ गए थे, उस नागिन का भाई भी आया था, वो सब यहाँ घूम रहे थे। कितनी गंदगी की है उन्होंने। मैं कैसे बचाऊं अपने बाबा को? इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, किसी और को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने जरासीम कैसे रहने दे सकती हूँ? गुलबैन, सो गई थी क्या? नहीं आबा। तो फिर तेज हाथ चलाओ, जल्दी खत्म करते हैं। घर कब जाएंगे? आपकी रिपोर्ट मिलने के बाद। अम्मी को फोन करो और उनसे पूछ लो कुछ मंगवाना तो नहीं है। क्या मतलब? किसको कॉल करूं? उसने मछली लाने को कहा था, और वापसी में जरा फूलों की दुकान पर भी रोक लेना। भाई, नींद आ रही है? आप थक गए हैं ना बाबा? तुम्हें क्या हो गया है उमर? उनको मछली खानी है तो हम मछली ही लेंगे। बदजायका चाय। बाबा, ये अस्पताल है। आपको याद है ना हम कल रात यहाँ आए थे? क्या? डॉक्टर को बुलाऊं मैं? चलो, मैं घर जाके ही चाय पी लूंगा। सफिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। शाम बखैर। ओह, अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अब हमें घर जाने दें। वैसे आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग़िज़ा और वर्जिश, और मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। जरूर, जब चाहें। अब आपकी तबीयत बहुत बेहतर है, आपको जल्द भेज देंगे। देखा, मैंने कहा था मैं ठीक हूँ। बिल्कुल बाबा, शुक्र है। चलें, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। मैं जरा डॉक्टर से आपकी दवाओं का पूछ कर आता हूँ। आप खाना खा लीजिए। एक मिनट। डॉक्टर साहब, मेरे वालिद मुझे पहचान नहीं रहे थे, अपना मरहूम बेटा समझे। ऐसा कितनी देर तक हुआ? कुछ लम्हों के लिए, लेकिन पहली बार हुआ है। कोई परेशानी की बात है? ऐसा करते हैं, अभी उन्हें घर भेज देते हैं। उनमें थोड़ी ताकत आ जाए तो कुछ दिनों बाद दाखिल करके मुआयना कर लेंगे हम। किसी जल्दी की जरूरत तो नहीं है? नहीं, इस एज में कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती है, हमें नजर रखनी होगी उन पर। ठीक है, शुक्रिया। ये क्या? मैंने कहा था भूख नहीं है। नाश्ता तो करना पड़ेगा, ये लीजिए। शुक्रिया। शुरू कीजिए जल्दी। पनीर है। शुगर फ्री है। हाँ, वो कैसे? कब तक छुट्टी मिलेगी उन्हें यहाँ से? कुछ घंटों में छुट्टी हो जाएगी, बस ईसीजी करने के बाद।
ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तेजी से बेहतर हो रहे हैं। वो कमरे से बाहर नहीं जाते। डॉक्टर ने चहलकदमी वर्जिश का कहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपकी बहनें हैं, ले जाएंगी वो। अच्छा खैर, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्या है? आपके बाबा के लिए तोहफे में किताब है। मेरी पसंदीदा है, शायद उनको भी पसंद आए। तहसे रोज लो। क्या जरूरत थी? शुक्रिया। मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहती इस वक्त, आप दे दीजिएगा। तुमसे कोई तंग हो ही नहीं सकता। नाश्ता कीजिए। कल की काफी ज्यादा अजीब रात थी, है ना? बिल्कुल, वाकई। चलती हूँ मैं। इतना जल्दी? हमारा प्रोग्राम है आज। नाश्ता खत्म कीजिएगा पूरा। मैं कह रही थी, हाँ, तुम पहले कहो। मैं कह रही थी कि मेरी दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया। आप क्या कह रहे थे? यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं।